अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मसालेदार पराठे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। तो जब कभी भी बहुत ज़्यादा मसालेदार कुछ खाने को दिल करे तो आप ये पराठा बनाएं। यकीन करें, आप एक की जगह दो दो पराठे खाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हम पहले आटा गूंथते हैं। आटा किस तरीके से गूंदा जाता है, यहाँ पर जो है ना मैंने आटा ले लिया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको छान लिया है। तो अच्छे तरीके से आटे को छानने के बाद 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच इसमें घी ऐड करूँगी। मज़ीद इनको क्रिस्पी और जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करते हैं। घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इस डो को तैयार करते हैं। थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने डो तैयार करनी है वो ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। तो बस दरमियाने साइज़ की ही हम डो तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो है ना अब डो को रेडी कर लिया है। इसको देती हूँ 15 मिनट का रेस्ट। 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद डो जो है वो बिल्कुल अपनी सही सी पोजीशन में आ जाएगी। तो डो को हम 15 मिनट का रेस्ट देते हैं और इसको सही अपनी पोजीशन पे आने देते हैं। तब तक हम पराठों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पराठों के लिए मसाला हम किस तरीके से तैयार करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इस तरीके से टमाटर को 4 पीसेस में कट कर लेती हूँ। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च को भी मैं मोटा-मोटा इस तरीके से कट कर लेती हूँ और बाद में इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको चॉपर मशीन में डालती हूँ और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप इसको बिल्कुल बारीक-बारीक कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है जी इसकी फाइनल शेप। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया है चॉप। तो यहाँ पर मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और प्लेट में निकालने के बाद जो है ना हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें ऑलरेडी पहले ही मिर्चें ऐड की हैं, तो मैं इसमें मिर्चें ऐड नहीं करूँगी। तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा-सा जायका आएगा पराठों में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फिलहाल मैं इसमें 2 ही मसाले ऐड करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीरा और 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डो को तैयार कर लेते हैं। 15 मिनट का इसको रेस्ट मिल गया है। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से डो तैयार कर लेती हूँ। तकरीबन मुझे डो तैयार करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए थे। तो फाइनल हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके बना लेती हूँ पेड़े। अच्छा, यहाँ पर अगर आप 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। छोटे-छोटे मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। बहुत बड़े भी नहीं बनाने और बहुत छोटे भी नहीं बनाने, बस दरमियाने साइज़ के बनाने हैं। तो इस तरीके से पेड़े बनाने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं जितने भी मैंने इसके पराठे बनाने हैं उतने ही मैं इसके जो है पेड़े बना लेती हूँ और पेड़ों को मैं साइड पे रख देती हूँ। तो 3 पराठे मैंने बनाने थे, 3 ही पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। एक पेड़ा उठाऊँगी, डस्ट करूँगी हल्का सा नीचे से और इस तरीके से इसको रोटी की तरह बेल लेती हूँ। अच्छा, ये वाली जो रोटी है ना इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, बस हमने इसको थोड़ा-सा मोटा बेलना है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा-सा मोटा बेलेंगे। मोटा-सा बेलने के बाद जो है ना अब जो मैंने मसाला रेडी के रखा था वो इसके ऊपर लगा देते हैं। तो सारा मसाला इसके ऊपर डाल देते हैं। सॉरी, सारा मसाला नहीं इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच भर के। तो 2 चम्मच भर के मैं इसके ऊपर इस तरीके से मसाला डाल लेती हूँ। अच्छे तरीके से इसकी जो है ना हम इसको फैला लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी जब हमने इसको फैलाना है ना तो एक मोटी लहर नहीं बनानी, बिल्कुल हम इसकी पतली लहर बनाएंगे ताकि जब हम इसका पराठा रेडी करें, जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो बिल्कुल आसानी के साथ ये फ़ोल्ड भी हो जाए और इसका जो पराठा है वो भी बिल्कुल आसानी के साथ रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं। अच्छे तरीके से उसको फैला लिया है। तो अच्छे तरीके से फैलाने के बाद अब मैं इसकी पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें लंबाई में इस तरीके से कट लगा लेती हूँ। कट लगाने के बाद जो है ना तो एक साइड से मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। फिर हम एक लेयर इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से फ़ोल्ड करके। तो दूसरी लेयर भी हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद देखें जी हमारा पेड़ा जो है फिर से बनकर रेडी हो गया है।
तो सारे जो पेड़े हैं वो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, सारे पराठे मैं बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एक अलग बर्तन में रखती हूँ और रखने के बाद जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। इसके ऊपर हम हरा धनिया लगाएंगे और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी हरी मिर्च लाल मिर्च ऐड करेंगे कुटी हुई, और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड करेंगे। तो फिर मैं इसको बेलती हूँ। तो देखें जी, कितने प्यारे और कितने मज़ेदार से हमारे पेड़े रेडी हुए हैं। ये देखने में ही इतने मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में कितने ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और एक पेड़ा उठाती हूँ, जल्दी से इसको बेल लेते हैं, मज़ीद भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो जल्दी से इसको बेल लेते हैं। बेलने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर हल्का सा हम नीचे से डस्ट करेंगे और फिर हम इसको बेल लेते हैं। तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने पहले रोटी बेली थी, बिल्कुल इसी तरीके से हम बेलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेलने की मदद से नहीं बेलेंगे, बल्कि हाथों की मदद से हल्का-हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। तो देखें जी, कितने अच्छे तरीके से हमने रोटी बना ली है। तो अब हम इसको नीचे से उठाएँगे, उठाने के बाद तवा जैसे ही गर्म हो जाए तो गरम-गरम तवे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे तो अच्छे तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं, ताकि ये जो है ना बिल्कुल गोल शेप में आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ, मज़ीद इसको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ। तो घी लगाने के बाद जैसे ही इसकी नीचे वाली साइड कच्ची पक्की सी हो जाए तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ, काफ़ी हद तक नीचे वाली साइड जो है वो पक गई है। तो फिर साइड को चेंज करते हैं। साइड को चेंज करने के बाद उलट पुलट करते हुए मैंने अपना पराठा रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो देखें जी, उलट पुलट करते हुए जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको उतार लेती हूँ। उतारने के बाद मैं इसको फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी मैंने पराठे बना के रखे हैं ना, उन सबको मैं बना लेती हूँ। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो हमारे पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं कुछ इस तरीके से। तो ये लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे मसालेदार पराठे जो हैं वो रेडी हैं। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।